हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 पार्ट 9 दो भाई के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसके कवि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। पाठ दो भाई। कवि कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोला गया है, कलावती के कितने बेटे थे? तो कलावती के दो बेटे थे। ख नंबर क्वेश्चन देखिए, कलावती के दोनों बेटों का क्या नाम था? कि बेटों का नाम था। तो कलावती के दोनों बेटों का नाम माधव और केदार था। फिर इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कलावती की दोनों बहुओं का नाम था चंपा और श्यामा। फिर हम लोग घ नंबर का आंसर देखेंगे, केदार क्या पढ़ रहे थे? तो केदार रामायण पढ़ रहे थे। केदार केदार की बुद्धि कैसी थी? कि बोल सकते हो केदार की बुद्धि थी तो चुस्त थी। और इसके हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला है, माधव और केदार में बड़ा भाई कौन था? उत्तर, माधव और केदार में बड़ा भाई केदार था। माधव के कितने पुत्र एवं पुत्रियां थी? तो माधव के 4 पुत्र एवं 4 पुत्रियां थी। ग नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माधव को किसकी लालसा थी? माधव को धन संपत्ति की लालसा थी। घ नंबर का आंसर देखेंगे, केदार को किसकी अभिलाषा थी? उत्तर, केदार को संतान की अभिलाषा थी। बिचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में क्यों पीसना पड़ता था? तो इसका उत्तर होगा, श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती थी। उसके घरेलू काम से फुर्सत ना मिलती थी। इस कारण चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पीसना पड़ता था। और इसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भाई पाठ के बोधमूलक प्रश्नों को देखते हैं। इसके बोधमूलक प्रश्नों का पहला क्वेश्चन है, कलावती का स्वभाव कैसा था? कलावती का स्वभाव बड़ा ही उदार, कोमल तथा वात्सल्य से भरा हुआ था। उसके हृदय में प्रेम तथा नेत्रों में गर्व था। दोनों बेटों के स्नेह को देखकर वह फूली ना समाती थी। बेटों को गोद में खेलते देखकर उसके नेत्रों में अभिमान, हृदय में गर्व, उत्साह तथा उमंग का भाव था। वह दोनों बहुओं में सामंजस्य बैठना चाहती थी। केदार की स्वार्थपरता को देखकर उसका हृदय शोक संताप से भर उठता था। और हम लोग ख नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कलावती के दोनों बेटे वैमनस्य के शिकार कैसे हो गए? कि कलावती के दोनों बेटे वैमनस्य के शिकार कैसे हो गए? तो इसका उत्तर है, दोनों बेटों की बहुओं के स्वभाव में विभिन्नता थी। केदार को कोई संतान ना हुई। माधव को 4 पुत्र एवं 4 पुत्रियां हुई। केदार को संतान की लालसा तथा माधव को धन संपत्ति की चाह थी। भाग्य की इस कूटनीति ने धीरे धीरे दोनों भाइयों में द्वेष का रूप
धारण कर लिया। इस प्रकार दोनों वैमनस्य के शिकार हो गए। ग नंबर प्रश्न को देखते हैं। ग नंबर प्रश्न, माधव एवं केदार की पत्नियां कैसी थी? तो उसका उत्तर होगा, माधव की पत्नी सांवली सलोनी अत्यंत रूपवती थी। वह मधुर बोलने वाली, सुंदर सील वाली तथा शांत स्वभाव की थी। केदार की पत्नी अधिक बोलने वाली तथा चंचल स्वभाव की थी। वह कार्यकुशल थी। वह कार्यकुशल थी। तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। घ नंबर देखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा कट गया है, जिसके कारण आप लोग बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है घ नंबर प्रश्न, माधव को केदार ने किस एकज में पैसे दिए? उत्तर, माधव ने अपनी कन्या के गहने बंधक रखकर 2 साल का बकाया लगान चुका दिए। सवा सौ रुपए में रखे गहने को छुड़ाने के लिए माधव केदार के पास गया था। केदार ने रेहन लिखा कर माधव को पैसे दिए। केदार के व्यवहार से कलावती दुखी क्यों थी? उत्तर, कलावती माँ थी। दोनों बेटे उसके हृदय के टुकड़े थे। दोनों को अपनी छाती का दूध पिलाकर उसने बड़ा किया था। दोनों बेटों के प्रति उसके दिल में असीम स्नेह का भाव था। माधव को शोचनीय आर्थिक दशा पर वह क्षुब्ध थी। केदार ने माधव की ₹125 के लिए उसका घर रेहान लिख। माँ ने जब यह सुना तो वह अत्यंत दुखी हो गई। उसने सोचा कि क्या केदार बिना रेहान लिए छोटे भाई की मदद नहीं कर सकता था? और हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हृदय चाहे रोए पर होठ हंसते रहे, कहने से क्या तात्पर्य है? हृदय चाहे रोए पर होठ हंसते रहे, कहने से क्या तात्पर्य है? माधव की आर्थिक दशा शोचनीय थी। आमदनी कम थी पर खर्च अधिक था। कुल की प्रतिष्ठा का भी निर्वाह करना था। इसलिए माधव अपने मन की व्यथा को मन में छिपाकर रखना चाहता था। उसके दिल में अपनी दरिद्रता का दर्द था। वह दर्द को बानी से प्रकट नहीं करना चाहता था। मन में भले पीड़ा स्नेह, पर उस दर्द को बानी से प्रकट नहीं करता। हमेशा हंसता तथा प्रसन्न प्रकट करता था। बोधमूलक प्रश्न देखते हैं जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया, पाठ में आए 5 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को चुनकर लिखिए। उत्तर, संज्ञा, सूर्य, रोटी, माधव, पाठशाला, कुशलता। संज्ञा को हम लोग बुक से निकाले हैं। सर्वनाम, वह, उसे, अपना, मेरा, उसका। अगर आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं A to Z जितने भी ग्रामर में, यानी कि जितने भी ग्रामर इंपॉर्टेंट होते हैं पोर्शन, सारे में पढ़ा दूंगा। विशेषण, चतुर, सलोनी, मलिन, खुशी, प्यारी, ये विशेषण थे उस चैप्टर में। पर्यायवाचक शब्द को देखते हैं। ख नंबर, पर्यायवाचक शब्द लिखे हैं। प्रसन्न यानी कि खुश, संतुष्ट, हर्षित, मुरझाया यानी कि कुलमुलाया, सुस्त, उदास, अभिलाषा यानी कि लालसा, इच्छा, चाह, कामना। छोटा को देखते हैं। छोटा का पर्यायवाचक शब्द क्या होता है? लघु, न्यून, उम्र में कम। भाई का पर्यायवाचक शब्द क्या होता है? तो भाई का पर्यायवाचक होता है भाता, भैया या बंधु। अगर आपको किसी भी चैप्टर क्लास 5 से लेकर 10 तक किसी भी चैप्टर, यानी कि किसी भी मैथ, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी
चीज़ के बारे में अगर वीडियो चाहिए या फिर किसी भी चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।